मां तरसी एक रोटी के लिए। दिल छू देने वाली सच्ची कहानी। रात के लगभग 10:30 बज चुके थे। गांव की सबसे आखिरी कच्ची झोपड़ी में एक मां अपने 2 बच्चों को सीने से लगाए बैठी थी। बाहर ठंडी हवा तेज चल रही थी और झोपड़ी की दीवारें भी जैसे कांप रही थीं। मगर उन दीवारों से भी ज्यादा कांप रही थी वो मां, भूख से। 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला था। आटा तो कब का खत्म हो चुका था और बर्तन में बचा आखिरी चावल भी परसों रात को उबाल कर बच्चों को खिला दिया था। मां ने खुद एक दाना भी नहीं खाया था ताकि बच्चे सो जाएं, पेट भरा समझकर। बच्चों को नींद आ चुकी थी। दोनों उसके हाथों में सिर रखकर सो रहे थे, लेकिन मां जाग रही थी। उसकी आंखों में पानी ही पानी था। एक रोटी, हाँ, सिर्फ एक रोटी की कीमत उस रात उसने बहुत गहरी तरह से महसूस की थी। जिस चीज को शहर वाले बर्बाद कर देते हैं, वही चीज यहां कई बार जिंदगियां बचा जाती है। मां ने हिम्मत की और बाहर निकली। सोचा शायद कोई पड़ोसी मदद कर दे, लेकिन देर रात किसके दरवाजे खटखटाए, किससे मांगे, कैसे कहे कि मुझे नहीं, मेरे बच्चों को भूख लगी है। वो घर घर गई, लेकिन हर घर की हालत लगभग वही थी। किसी के पास आधा कटोरा चावल था, किसी के पास बस नमक पानी। गांव में काम ठप होने की वजह से कई दिनों से किसी की कमाई नहीं हुई थी। थककर वो गांव के चौक तक पहुंची। बहुत देर तक बैठी रही। शायद किस्मत उससे टकरा जाए, शायद कोई दयालु व्यक्ति उसे एक रोटी दे दे। तभी सड़क के किनारे उसे एक छोटा सा कागज का पैकेट दिखा। उसने धीरे से उठाया, खोला। उसमें 2 सूखी रोटियां रखी थीं। शायद किसी मजदूर का टिफिन नीचे गिर गया होगा। वो रोटियां देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे ऐसा लगा जैसे उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। उसे वो रोटियां खुद खानी थीं, मगर उसने नहीं खाईं। वो भागती हुई अपनी झोपड़ी में गई। बच्चे अभी भी सो रहे थे। मां ने दोनों रोटियां छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ी और अपने बच्चों के मुंह में धीरे से रख दी, ताकि कल सुबह जब वो जागे तो उन्हें लगे कि मां ने रात को कुछ खिला दिया था। लेकिन क्या वो खुद खा पाई? नहीं। वो खाली पेट ही उनके पास बैठ गई, बस उन्हें निहारती रही। और सुबह बच्चे अपनी मां को उठाने लगे। मां, उठो ना, आज हमें अच्छी तरह पेट भर के खाना है, नौकरी मिल गई है हमें। लेकिन मां अब नहीं उठ रही थी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, पर उसकी सांसें अब नहीं चल रही थीं। वो रात, वो भूख और वो 2 रोटियां, उसने अपनी मां को बच्चों की भूख मिटाते मिटाते हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। आज भी वो बच्चे कहते हैं, हमने अपनी मां को भूख से नहीं, हमारी खातिर भूखे रहने से खोया है। वो रोटियां देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे ऐसा लगा जैसे उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। दिल में एक अजीब सी हल्की राहत हुई, लेकिन साथ ही भारी चिंता भी थी। 2 रोटियां उसके लिए थीं नहीं, उसके बच्चों के लिए थीं। वो झोपड़ी की ओर भागी। हर कदम पर उसके पैरों के नीचे खड़ी ठंडी मिट्टी ने उसे झकझोर दिया। झोपड़ी के अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि दोनों बच्चे अभी भी सो रहे थे। उनके छोटे छोटे हाथ और पैर शांत और निश्चिंत थे। मां ने दोनों रोटियां छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ी और अपने बच्चों के मुंह में धीरे धीरे रखी। उसने खुद की भूख को पूरी तरह भूल लिया। उसके लिए यही सबसे बड़ी खुशी थी, बच्चों की भूख मिटाना। रात भर मां अपने बच्चों को निहारती रही। हर बार जब उसकी आंखें झपकती, वह अपने बच्चों की हल्की सांसों की आवाज सुनती और मन में सोचती, काश मैं उनके लिए और कुछ कर पाती। पर उसका शरीर अब कमजोर हो चुका था। 3 दिनों की भूख, थकान और चिंता ने उसकी हड्डियों तक ताकत खत्म कर दी थी। उसका शरीर उस छोटे से कमरे में बैठते सोते थककर हिल रहा था। सुबह की हल्की धूप झोपड़ी में दाखिल हुई। बच्चों ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। मां, उठो ना, आज हमें अच्छी तरह पेट भर के खाना है, नौकरी मिल गई है हमें। लेकिन मां अब नहीं उठ रही थी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे कह रही हो, मैं ठीक हूं, तुम ठीक रहो। पर उसकी सांसें अब नहीं चल रही थीं। बच्चों को समझ नहीं आया कि मां क्यों नहीं उठ रही। उन्होंने उसे हिलाया, उसका हाथ पकड़ा, लेकिन सब बेकार था। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने महसूस किया कि मां ने अपनी सारी ताकत, अपनी सारी भूख, अपनी सारी जिंदगी सिर्फ उनके लिए बलिदान कर दी। बच्चे रोते रोते उसकी गोद में बैठे। उन्होंने समझा कि वो मां
जो हमेशा उनके लिए दुनिया की हर तकलीफ सह लेती थी, अब हमेशा के लिए उनसे दूर हो गई। गांव वाले भी आ गए। सबने देखा कि कैसे एक मां ने अपने बच्चों की खातिर अपनी आखिरी सांस तक भूख सहन की। हर कोई स्तब्ध था और सभी के आंखों में आंसू थे। आज भी वो बच्चे कहते हैं, हमने अपनी मां को भूख से नहीं, हमारी खातिर भूखे रहने से खोया है। उनकी जिंदगी में मां की याद हमेशा एक प्रेरणा बनकर रही। उन्होंने मां की सीख को अपने जीवन में उतारा, संघर्ष, त्याग और दूसरों के लिए जीने की शक्ति। अगर आप होते तो अपनी मां को ऐसे रोटी के लिए तरसते हुए देखते।